बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस वक्त बज रहे थे सुबह के 9। तो यहाँ पे जो था सारी क्लीनिंग वगैरह जो थी वह स्टार्ट हो गई है। मैं सफाई वगैरह कर रही थी और बच्चे जो है स्कूल चले गए और अभी छोड़ कर आई थी बच्चों को मैं 7:30 बजे पौने 8 बजे स्कूल। और आज जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब फुल बारिश का है कि देखें किसी भी वक्त हो सकती है बारिश। तो लेकिन बच्चे वगैरह स्कूल जा रहे थे सारे, क्योंकि ऑफ नहीं है, गवर्नमेंट ने छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं दी है, तो सभी स्कूल वगैरह गए हुए थे। तो यहाँ पे जो था मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, तो सफाई वगैरह करूँगी। और आज जो है चादर वगैरह मैंने बदली नहीं थी, तो नीचे की बेडशीट वगैरह भी मैं चेंज करूँगी बेड की, और इसके अलावा यहाँ नीचे की भी फ्लोर की भी। तो यहाँ पर देखिए सफाई करूँगी। और अभी मैं किचन में जाती हूँ, किचन में थोड़ा सा काम है, तो यहाँ पर मैं किचन में जाके बर्तन वगैरह धोने। और आज मैं जो बनाऊंगी दाल चावल बनाऊंगी आज मैं। तो सबसे पहले मैं दाल चढ़ाती हूँ और उसके अलावा फिर मैं जो है यहाँ पे काम करना स्टार्ट करती हूँ। ओके बस, तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद अभी जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मैं यहाँ बना रही थी दाल चावल। तो सबसे पहले मैं दाल चढ़ा दूँगी। और इस वक्त जैसे कि हमारी लाइट चली जाती है 10 बजे फ़िक्स, तो पता नहीं कहीं जा रही है कहीं नहीं जा रही, लेकिन हमारे एरिया में तो वो कहते हैं ना लाजमी मस्ट है, तो दो दफ़ा तो लाजमी जाती है। इसके अलावा जो है रात में भी जाती है। आजकल लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है हमारी, मतलब पहले नहीं होती थी इतने लगा शो करता, बिल्कुल नहीं जाती थी लाइट, लेकिन अब जो है पाबंदी से जा रही है। तो बस यही होता है कि मैं जो काम है जैसे किचन का निकल आऊँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी हो जाती है और दूसरा सबसे अहम मसला जो है अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। तो बस ये होता है इसके लाइट जाने से पहले मैं थोड़ा सा सालन वगैरह बना देता हूँ, आराम से 1-1.5 घंटे में बन जाएगा। और फिर उसके बाद जो हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही थी काली वाली, तो काली जैसे खड़े मसूर की, तो हमारे बच्चे सब यही कहते हैं काली की, तो ये खड़े मसूर की दाल थी। और इसके इंग्रेडिएंट्स थे, मैंने पिसी हुई हल्दी डाली थी, पिसी हुई मिर्च, नमक, और इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट। बस ये चीज़ें डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। और ये दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। और हमारी लाइट भी 1-1.5 घंटे ही जाती है, मतलब अभी 10 बजे जाएगी तो 11:30 बजे तक आएगी। तो जब तक जो है हमारी ये रेडी हो जाएगी दाल। और उसके बाद जो है फिर मैं, अगर रोटी का होता तो रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे दाल के साथ हमारे यहाँ रोटी कोई नहीं खाता, सब चावल खाते हैं, तो चावल ही बनाऊँगी। तो चावल में इतना टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए थे और मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी और उसके बाद ये पकती रहेगी। और फिर मैं हमारे जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं कर लूँगी, जैसे कि मुझे भी क्लीनिंग वगैरह करनी है। और एक कमरे की तो सफाई हो गई थी मेरे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी बेटी लगी हुई थी। और अभी जैसे कि इसके कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए, सितंबर में होंगे फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम। अभी मतलब वो ये यूरोपियन एडमिशन तो खैर हो गया, लेकिन क्लासेस जो होंगी वो सितंबर में होंगी। तो अभी घर पर थी तो थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हैं बच्चों का, ये काम होता है थोड़ा बहुत होता है, तो माँ का थोड़ा सा हाथ हल्का हो जाता है। और इसके बाद ये देखिए सारी आज मैंने चादर वगैरह चेंज करी थी, क्योंकि मुझे 15 दिन हो गए थे। वैसे तो मैं हर हफ्ते में या 10 दिन में लाजमी चेंज कर लेती थी। और पंखे वगैरह जो होते हैं साफ़ वगैरह करना होता है वो भी मैंने कर लिए थे। तो बस ये था। और उसके बाद मैंने चादर उठा दी थी। और बस चादर उठाने का क्या होता है कि चादर फ़ौरन धो दो, तो अभी मैंने धोने के लिए रखी नहीं थी, क्योंकि जैसे कि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहे हैं कपड़े धुलने। सभी के घर ये तो क्योंकि छतों में डलते हैं, या फिर ऐसा होता है कि अगर बाहर डालें तो वहाँ पर भी हमारे खैर जैसे कि बारिश नहीं आती है, लेकिन बस सील बहुत रहती है, सूखते नहीं है कपड़े, बहुत मुश्किल हो जाती है मतलब सूखने में। और 1 से 2 दिन लग जाते हैं। और ये चादर वगैरह होती है तो मतलब ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं अभी कपड़े धोने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और दूसरा ये कि अभी बारिश का बस थोड़ा ऐसी थकान चल रही थी कि अभी थोड़ा मौसम खुले तो सारे काम हों। तो अभी मैं इनको ऐसे लपेट के रख दूँगी, अभी 1-2 दिन और हैं बारिश के, फिर इंशाल्लाह ताला मैं सारे कपड़े वगैरह धोंगी, क्योंकि मैं हाथ से वॉश करती हूँ कपड़े, तो इसलिए थोड़ी सी आलकसी आ जाती है। ज़्यादा कपड़े होते हैं इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े करती नहीं हूँ, बस कम कम होते हैं कपड़े तो मैं धो लेती हूँ। तो अभी मैं दूसरे में वहाँ मेरी बेटी लगी हुई थी और यहाँ पर जो था मैं आ गई थी। और इस कमरे की भी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। इसके अलावा जो है सफाई थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, झाड़ना पोंछना, जैसे कि थोड़े बहुत जाले हो जाते। तो मैं जो है यही होता है जब मेरी बेडशीट वगैरह चेंज होती है, तो मैं दीवारें वगैरह होती हैं, पंखे होते हैं, तो मैं साथ साथ उसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि बेडशीट के साथ सारी जो है सफाई हो जाए। तो यहाँ पे मैं सफाई करूँगी थोड़ी बहुत। और अभी जैसे कि बच्चे गए में, और आप सबका यही होता है, मतलब बच्चे जाने के बाद हमारे तो खैर 2 रूम है, लेकिन कुछ लोगों के ज़्यादा बड़ा घर होता है, तो पूरे घर में ही समझो कपड़ों की, बस छोटे बच्चे जैसे होते हैं जिनके यहाँ तो पूरा घर ही फैल जाता है।
और फिर ये समेटना माँ की जिम्मेदारी होती है। तो मैं भी यहाँ से पूरा घर धो जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये लोग फैला के चले गए हैं और बस समेटना बाकी रहता है। लेकिन सिमट जाता है। जितना बड़ा घर होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, छोटा घर होता है उतनी जल्दी काम हो जाता है। तो 1 से 1.5 घंटे में मेरी जो है सारी क्लीनिंग वगैरह हो जाती है, झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह होते हैं और उसके अलावा सालन वगैरह होता है वो मैं चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने भी बेडशीट वो चादर निकाली थी, फ्लोर तो अभी वो 1-2 थी वो मैंने बिछा दी थी। अभी इसको मैं तय करके रख दूँगी। धुली भी ये तो खैर साफ़ सुथरी थी, लेकिन वो कहते हैं ना एक कपड़ों के साथ दूसरे निकल आते, तो वही निकली हुई थी। मैं इसको यहाँ पे जो है तय करके रखूँगी और उसके बाद जो है अपना मतलब ये दाल जैसे बन रही थी तो वो भी पक जाएगी जब तक। तो बस सुबह का यही मसरूफियत का टाइम होता है और सुबह के ऐसा लगते हैं बहुत ज़्यादा काम है, इसी में तकरीबन 10:30, 11, 12 इसी में बच जाते हैं। फिर यही होता है कि बस फटाफट लंच की तैयारी करें आप और फिर बच्चों की आ जाते हैं और बच्चों के आने के बाद फिर दूसरे काम ही हो जाते हैं, खाना वगैरह खिलाना है या फिर क्या पढ़ाना है। तो अभी जैसे कि मैं बच्चों को कोचिंग वगैरह नहीं भेज रही हूँ, बारिश की वजह से भी मैं खुद ही बच्चों को पढ़ा रही थी। तो ये देखें यहाँ पर जो था मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे और दूसरे चूल्हे पे दाल भी हमारी पक के रेडी हो गई थी। तो दाल बघाड़नी है और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया था और मैं अब इसको बघाड़ लगाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर तलनी थी हरी मिर्चें। तो जैसे कि दाल चावल बनते तो सभी के घर होता है कि एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो हमारे घर भी अचार और मतलब हरी मिर्च और तली हुई मस्ट होती हैं। तो इनके बगैर जो बच्चे नहीं खाते, तो मैं भी यहाँ पे जो है अभी मिर्चें वगैरह तलूँगी और उसके बाद जो है अचार तो खैर हो गई, वही निकाल लेते हैं, जैसे मंगा के ही सबके घर में मौजूद होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है लाजमी होती हैं। तो मैं यहाँ पे बघाड़ दूँगी और उसके बाद जो है बच्चे आ जाएंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे। और इस वक्त तकरीबन हो गए थे 12:30 पौना 1 का टाइम हो गया। तो हमारे जो है काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी, सुबह नहीं हुई थी, सुबह तकरीबन थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। तो ये देखें बच्चे आ गए थे और यहाँ आने के बाद दस्तरखान वगैरह हम लोग, क्योंकि आने के फ़ौरन बाद इनका यही होता है, या तो बोलते हैं नमाज़ पढ़ने जाएँ, नमाज़ पढ़ के आके खाते हैं, वरना फिर ये कहते हैं अभी दे दे। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ने नहीं भेज रही थी क्योंकि अभी बारिश थी तो पानी जमा हुआ था, तो मैं कहती छींटे वगैरह आ जाएंगी। तो इस वजह से ये लोग घर पर ही नमाज़ पढ़ रहे थे और बहुत मुश्किलों से पढ़ते हैं घर पे नमाज़। इनका ये होता है कि हम मतलब जाएँ और मस्जिद में जाके पढ़ें। तो कभी भेज देती हूँ अगर पानी नहीं होता, लेकिन जब ज़्यादा होता तो फिर मैं कहती हूँ घर में ही आप लोग पढ़ लें। और इसी वजह से मैं जो है कोचिंग भी नहीं भेज रही बारिश की वजह से। तो ये देखिए शाम का टाइम था और घर पे सब बच्चे थे, तो इनके पापा जो थे ये भुट्टा वगैरह लेकर आए थे, तो ये लोग सेक रहे थे। वैसे तो खैर बाहर जैसे कि होता है उस पर कोयले वगैरह पे जो सेक के मिलते हैं उसका अलग टेस्ट होता है, लेकिन इसमें तो बहुत मुश्किल हो रही थी बच्चों को सेकने। एक तो सेकने नहीं आ रहे थे, हाथ वगैरह जल रहा था इन लोगों का, और दूसरा ये कि इसकी ट्री होती है हर एक की कहता है ना, लेकिन इन लोगों का भी इतनी नहीं थी, तो बस ये अपनी मर्जी से ये लोग बच्चियाँ लगी हुई थी और ये लोग यहाँ पे जो है अपना काम कर रही थी। और शाम के टाइम से दिल चाहता है कुछ ना कुछ हो खाने के लिए, तो कभी ये यही होता है कि बाज़ार से मंगा लेते हैं और नहीं होता तो फिर ये घर में जो थोड़ा बहुत होता है ये लोग काम कर लेती हैं अपने। तो अभी यहाँ पे ये सेकूँगी और नींबू वगैरह, और आजकल जो है फसल के आए हुए हैं भुट्टे और नींबू वगैरह, इसका मसाला वगैरह होता है, घर में बना लें या बाज़ार में भी मिलता है। तो मैंने घर पे ही बना लिया था इन लोगों ने खुद ही मसाला, और उसके साथ इन्होंने खाया था, अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिन बाद खाया, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ा मज़े का लगता है कुछ खट्टा मीठा हो। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।